लगता है जावा आई जो है एप्लीकेशन ये भी स्कैम करने का प्रोग्राम बना चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हैं। अब इसमें 2-3 अपडेट्स आई हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं आप लोगों के लिए। आप उनको देख लीजिएगा। दूसरी अपडेट जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। आपने उसको ध्यान से सुन लेना है। उसको आप जो है आम डेली रूटीन लाइफ में भी आप जो है वो उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि वो डेली रूटीन में भी बहुत सारे लोगों को नुकसान दे जाती है। तो हो सकता है वो आपको इसमें भी नुकसान दे और डेली रूटीन में भी नुकसान दे। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप उसको डेली रूटीन में भी अपनाएं और उससे यानी कि उस चीज़ से बचें और इसमें भी बचें। सजेशन मेरी यही है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो है वो मिलती रहें और आप उनको देख के फ़ायदा उठाएँ। चलिए बात कर लेते हैं, हम लोग वापस आ जाते हैं जावा आई के ऊपर। अब ये देखिए इसमें कंप्लेंट्स लोगों की क्या आ रही हैं। कंप्लेंट्स ये आ रही हैं कि इसने विड्रॉल देना जो है वो बंद कर दिया है और लोगों को बहुत सारे इसके ऊपर जो है वो मसाइल दरपेश आ रहे हैं। अब इसके जो है वो 2 चीज़ें जो है वो आ रही हैं आगे। अब 2 चीज़ें आगे क्या आ रही हैं, 2 चीज़ सोर्सेज़ के मुताबिक जो व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश कर रही हैं, वो 2 इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि जावा आई के ऊपर जो वर्चुअल अकाउंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हैकिंग अटेम्प्ट्स भी उसमें आ गई हैं। इनके हैकिंग अटेम्प्ट्स और वर्चुअल अकाउंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इसलिए अब जावा आई ने एक जो है वो प्रोसेस स्टार्ट किया है, जो कि इन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का है। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस में आपने क्या करना होगा, उसके लिए आपको पे करना होगा, उसके लिए आपने पैसे जमा करवाने हैं। जी हाँ, अब बात आ जाती है पैसों की। उसके लिए आपने पैसे जमा करवाने हैं। कितने पैसे जमा करवाने हैं और जो लोग पैसे नहीं जमा करवाएँगे उनके साथ क्या होगा, ये भी साथ उन्होंने अपडेट जो है वो बताई है। तो पहली तो बात यह है कि जब आपने $30 जमा करवाने हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के नाम के ऊपर, और जो लोग $30 जमा करवा देंगे, इन न्यूज़ के मुताबिक उनका जो अकाउंट है वो रनिंग में आ जाएगा, उनको विड्रॉल मिल जाएगा। उनका ये कंसीडर किया जाएगा कि ये जो आप हैं ये बिल्कुल आप रियल हैं, आप जो है वो रियल पर्सन हैं, आपका अकाउंट वर्चुअल नहीं है। तो आपका अकाउंट जो है वो ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और मे बी आपको विड्रॉल भी मिल जाए। एक चीज़ तो हो गई ये। अब बात आ जाती है कि जो लोग जमा नहीं करवाएँगे उनका क्या होगा। अब जो लोग पैसे जमा नहीं करवाएँगे, $30 जमा नहीं करवाएँगे आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन के नाम के ऊपर, उनको कंसिडर ये किया जाएगा कि इनका अकाउंट जो है वह वर्चुअल है, यानी कि ये वर्चुअल अकाउंट है और इनको वर्चुअल अकाउंट होल्डर जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब इनको पनिशमेंट क्या होगी? अब इनकी पनिशमेंट ये होगी कि इनका जो बैलेंस है उसको ज़ीरो कर दिया जाएगा। जी हाँ, उनका जो बैलेंस है वो ज़ीरो कर दिया जाएगा। जब आपका बैलेंस ज़ीरो कर दिया जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ज़ाहिर-सी बात है, जितने आपके फंड्स इसमें पड़े हुए हैं वो आपके सारे के सारे जाते रहेंगे। ये एक अपडेट है। दूसरी अपडेट जो है वो इससे भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है। लेकिन आपको मैं पहले बताता चल बल्कि एंड पे जाके आपको बताता हूँ एक और चीज़। तो पहले मैं आपको दूसरी अपडेट भी बता लूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएँ। एक न्यूज़ होगी ये। अब दूसरी न्यूज़ जो है जो व्हाट्सएप सोर्सेज़ के थ्रू आ रही है वो ये आ रही है कि जो जावा आई है ये ये जावा आई प्लेटफ़ॉर्म जो है ये अपने आप को पाकिस्तान के बैंक्स के साथ जो है वो लिंक करने जा रहा है, और ये लिंक का जो प्रोसेस है वो बहुत जल्द जो है कंप्लीट होने जा रहा है। अब उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप अपनी जावा आई एप्लीकेशन को जो है वो कनेक्ट कर सकेंगे अपने बैंक अकाउंट के साथ। उसमें आपको कुछ डिटेल्स चाहिए होंगी, जैसे कि आपका यूज़र नेम हो सकता है, आपका अकाउंट नंबर हो सकता है, आपका पिन कोड हो सकता है, या फिर 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। वो आप जो है वो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं, और आप इनको यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट को जावा आई एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप जो है वो डायरेक्ट जो है फंड्स वगैरह अपने ट्रांसफ़र, विथड्रॉल एटसेट्रा यानी कि ट्रांज़ैक्शंस वगैरह आप जो है वो कर सकेंगे अपने बैंक अकाउंट के थ्रू जावा आई के साथ। अब ये इनके सोर्सेज़ जो व्हाट्सएप ग्रुप में गर्दिश कर रही हैं चीज़ें, ये उसमें ये है, ये दावा उन्होंने किया हुआ है अब ग्रुप्स में।
तो अब इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, पहले मैं आपको इसका ये बताता जाऊँ। अब ये देखिए डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपको कॉल्स आती हैं कि आप अपना जो है वो सॉरी यूज़र नेम से शेयर करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करें। जब आप वो शेयर करते हैं तो आपका अकाउंट हैक हो जाता है। अब इसमें एक ख़तरा ये भी मौजूद है कि जब आप अपनी डिटेल्स वहाँ पे पुट करेंगे तो आपसे वो आपके टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांगेंगे, या फिर आपका यूज़र नेम, आपका अकाउंट नंबर, या फिर कुछ डिटेल्स मांगेंगे। जैसे ही आप वो डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो बैलेंस है उसी टाइम साफ़ हो जाएगा। आपका बैलेंस सारे का सारा जो है वो वहाँ से गायब हो जाएगा, यानी कि आपका बैलेंस जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया जाएगा, आपका अकाउंट या वो हैक कर लिया जाएगा, इसको ये कह सकते हैं। एक जो है वो न्यूज़ ये भी मौजूद है मार्केट में। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे तो ये न्यूज़ जो है वो थोड़ी-सी ठीक ही लगती है कि क्योंकि इस तरह के स्कैम्स जो है वो बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं मार्केट में। जब आप लोग इनको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं तो ये उन डिटेल्स को लेके जो है वो आपका अकाउंट जो है वो हैक कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी अपना जो है वो टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड पुट ना करें, कहीं पे भी अपना जो है यूज़र नेम या फिर अकाउंट नंबर ना पुट करें, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें पुट करते हैं तो लोगों के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो आपके अकाउंट का सफाया कर सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस जो हैं वो इस तरह के हो चुके हुए हैं। इवन कि मेरे खुद के साथ जो है वो इस तरह का एक केस हो चुका है, लेकिन मैंने अपने अकाउंट का सफाया नहीं करने दिया था। मैंने बहुत जल्दी जो है वो कस्टमर सपोर्ट से, हेड ऑफ़िस से रब्ता करके अपने अकाउंट की जो अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया था, यानी कि जस्ट कुछ कुछ हद तक मैंने उसको स्टॉप करवा दिया था। तो इसलिए मैं बच गया। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी। बाकी आपका अकाउंट है, आपका बैंक है, आपके पैसे हैं, आपका जो दिल करे आप कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये है, अब दूसरी बात एक और है कि इन्होंने बोला है कि $30 आपने जमा करवाने हैं। तो खदशा ये भी है कि ये $30 लेके ये भागने की कोशिश कर जाएँगे। क्योंकि जो रिच है सी, उसने जब अच्छा खासा बिज़नेस कर लिया तो उसने जो है वो रेज़ ऑर्डर मुतारफ़ कराया। तो वो रेज़ ऑर्डर में क्या करते थे, वो लोगों को थोड़े से पैसे देते थे, और जैसे ही लोगों का थोड़ा-सा ट्रस्ट जो है वो बनता था, उसके बाद जो है वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे किए और वो लेके सारे के सारे पैसे लेके रफू चक्कर हो गए, और उन्होंने रेज़ ऑर्डर के नाम पे किसी को कुछ भी रिटर्न नहीं किया। उसके बाद वो तो कर गई स्कैम, वो भाग गई। और उसके बाद जो रिसेंटली जिसने स्कैम किया है IDA एप्लीकेशन है, उसका भी तरीक़ा वारदात यही था, तरीक़ा प्रोसेस जो है वो यही था। उसने क्या किया, उसने रिचेस ने इंट्रोड्यूस करवाया अपना रेज़ ऑर्डर का सिस्टम, और जो आपकी IDA है उसने इंट्रोड्यूस करवाया अपना बोनस का सिस्टम। अब बोनस में या फिर डिविडेंड में क्या होता था, उसमें ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि आपने $127 जमा करवाने हैं, उसका आपको 100% बोनस मिलेगा, यानी कि आपको 127 जमा करवाने के ऊपर 127 ही मिलेंगे। आपने 227 जमा करवाने हैं, आपको 227 जमा करवाने के ऊपर 227 ही मिलेंगे। आपने 527, 1027, यानी कि 27 का फिगर उन्होंने रखा हुआ था, शायद वो कुछ लोगों को ट्रिक करने के लिए। यानी कि उसमें मेन पॉइंट ये है कि आप लोगों ने जितने पैसे जमा करवाने थे, आपको जो है वो उतना ही 100% बोनस मिलेगा, ये उन्होंने क्लेम किया हुआ था। और जैसे ही लोगों ने जो है वो अपने पैसे जमा करवाए, उन्होंने बोनस जमा करवाया, तो उनके पास अच्छा खासा फंड जमा हो गया, और वो सारे के सारे पैसे लेके रफू चक्कर हो गए, सब लोगों को चूना लगा के भाग गए, और ये अपनी अपनी एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट वगैरह जो है वो बंद कर गए। तो मुझे तो लगता है अब जावा आई भी उसी प्रोसेस के ऊपर है, क्योंकि इसने भी $30 मांग लिया। हो सकता है ये कुछ देर चले, उसके बाद जो है ये स्कैम कर जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, इन्होंने स्कैम करना होता है। माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता कि यार कोई एप्लीकेशन जो है वो आपसे एक दफ़ा पैसे ले ले और उसके बाद आपको सारी ज़िंदगी पैसे देती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बहरहाल ये मेरी सजेशन है, ये मेरी राय है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, आप अपनी राय का इज़हार जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा है कि आप लोग इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये दोनों जो अपडेट हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस अपडेट हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, आपका अपना पैसा है, आपकी अपनी राय है, आप जो है वो अपना फ़ैसला खुद ले सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई, ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए।